नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, बुद्धि टॉपिक, जिससे करेंगे हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है। तो कौन है? स्किनर, वर्नन, थॉर्नडाइक, केटल। इसके राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि केटल है। केटल क्या है कि तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तरल व ठोस बुद्धि जिसे जीएफ या जीसी सिद्धांत भी कहा जाता है, केटल व हॉर्नी द्वारा 1963 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1963 में। यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ ओनली केटल दिया गया है। अगर यहाँ पे हॉर्न भी होता तो वो भी राइट होता। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है, वो दिया है डॉक्टर एस जेलोटा ने, और 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु। इसमें तो यह क्या है कि भारतीय परीक्षण है, ये कौन किसका है? भारतीय परीक्षण। और इसमें क्या है कि 100% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्टर ने, वर्नन ने, स्पीयरमैन ने व थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि स्पीयरमैन ने। स्पीयर ने जी व एस कारक का उल्लेख किया था। किस कारक का? जी और एस कारक का उल्लेख किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। और बुद्धि के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत हैं उनकी क्या कि मैं एक शॉर्ट क्लास लगा रखी है, आप प्लीज उसको देखोगे तो उसमें क्या कि जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है टोटल उससे 1 या 2 क्लास में आपके सभी कवर हो जाएंगे। आप उसको भी जरूर देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्विकारक द्वि तत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत इसका रहेगा राइट ऑप्शन। क्यों रहेगा? कि प्रत्यागमन विकास में वंशानुक्रम का सिद्धांत है, लेकिन द्वितत्व, बहुतत्व और एक तत्व ये क्या है कि बुद्धि के सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं। भावात्मक बुद्धि का डेनियल गोलमैन, टर्मन, विने गाल्टन है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि डेनियल गोलमेल। डेनियल गोलमेल को क्या कि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक माना जाता है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसमें क्या पूछा गया कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। क्या रहेगा? इंटू 100। तो यहाँ पे कितनी है मानसिक आयु? मानसिक आयु है 12 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष, और इंटू 100। तो 0 से 0 माइनस 12 इंटू 10 तो कितनी रहेगी? 120। क्या रहेगा राइट आंसर? 3 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डन के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोशा परीक्षण, WAIS, रेवेन का MPM, इसका SPM। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि भाटिया बैटरी है वो क्या कि बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि यह क्वेश्चन भी क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए क्या कि आप बुद्धि टॉपिक को तो इतने अच्छे से तरीके से तैयार करना, क्योंकि बुद्धि टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेक्सलर के द्वारा, बीने के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या केटेल के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा विने के द्वारा। किसके द्वारा? विने के द्वारा। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? विने ने दिया था। कब दिया था? 1905 में। कब दिया था? 1905 में। यदि बालक को वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका राइट सीधा सा आंसर है कि मानसिक आयु बटे
वास्तविक आयु इंटू शो, क्या रहेगा इंटू शो। तो यहाँ पे कितनी है मानसिक आयु कितनी है 14 वर्ष है, कितनी है 14 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है 13 वर्ष है। तो इंटू कर दो आप 100, फिर इसका मल्टीपल करोगे तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा 107.69। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। तार्किक चिंतन, व्यवसायिक रुचियां, समृद्धि, अनुभव से सीखना। इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर, यानी कि व्यवसायिक रुचि है वो क्या कि बुद्धि का घटक नहीं है, लेकिन तार्किक चिंतन, स्मृति और अनुभव से सीखना क्या है बुद्धि के घटक है। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना एवं इससे प्रबंधित करना। तो ये किसके द्वारा कहा गया है मेयर एवं शालोवे के द्वारा, डेनियल गोलमैन के द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा, चार्ल्स मॉरिस के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन रहेगा कि मेयर एवं शालोवे ने, मेयर व शालोवे द्वारा क्या योग्यता प्रतिमान दिया गया था। एक बालक की मानसिक आयु यदि 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। यहाँ पे क्या है कि मानसिक आयु कितनी दी गई है 5 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी दी गई है 4 वर्ष, और इंटू में 100, 25 चौके 100, 25 5 125। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। कौन सा रहेगा 4 नंबर, क्योंकि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यही होता है इसका सूत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा, हार्वर्ड गार्डन के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि हार्वर्ड गार्डन के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर शालोवे एवं जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष किया गया था। 1998 में, 1991 में, 1990 में या 1980 में। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि 1990 के अंतर्गत किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता है पीटर शालोवे एवं जॉन मेयर, डेन गोलमैन, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना या प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है वो दिया गया है पीटर व शालोवे एवं जॉन मेयर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेयर 2008 द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है। दूसरों के संवेग को ठीक से पढ़ना, आत्म प्रेरणा, अपने संवेग का नियमन एवं नियंत्रण कर, दूसरों को अभिप्रेरित करना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि दूसरों को अभिप्रेरित करना। ये क्या है कि मेयर द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना नहीं है। आज का सेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। राधा स्वामी।